वोट चोरी के आरोप तो आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन अब सियासत में नया आरोप गूंज रहा है। सीट चोरी। बीजेपी यहां पर सीट चोरी कर रही है। क्या बीजेपी अब चुनाव जीतने से आगे बढ़कर विपक्ष की राज्यसभा सीटें भी छीनने लगी है? क्या लोकतंत्र में मुकाबला अब वोटों से नहीं, नामांकन खारिज करवा कर होगा? बड़ी खबर ये इस वक्त की सामने आ रही। क्या कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होना महज एक कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर थी, या फिर सियासी खेल का नया अध्याय यहाँ पर खेला जा रहा है, खेला यहाँ पर हो रहा है? कांग्रेस का आरोप है कि जब विधायक नहीं टूटे तो उम्मीदवार को ही बीजेपी ने रास्ते से यहाँ पर हटा दिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज ऐसा भूचाल यहाँ पर आया है कि जिससे राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए। मोदी जी को लेकर भी बड़े सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मुद्दा अब गर्म हो चुका है। अब इस मुद्दे की हेडलाइंस भी आप देख लीजिए कि इस वक्त जो है ये हेडलाइंस आप देख लीजिए। पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, रद्द हुआ मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन, बीजेपी के महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित, कांग्रेस को बड़ा झटका। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त, बीजेपी की आपत्ति पर आया फैसला। ये हेडलाइंस आपने देख ली, खबर आपने देख ली किस तरह से एक तरफा ये जो है हेडलाइंस यहाँ पर दी गई है। दोनों तरफ की हेडलाइन यहाँ पर है ही नहीं। क्या यहाँ पर भी मोदी जी आप गेम चल रहे हैं? क्या गोदी मीडिया को आप यही यहाँ पर सिखा रहे हैं? मोदी जी आप तो महिला आरक्षण की बात यहाँ पर करते थे, आप कांग्रेस से तब नाराज हो गए थे, सब यहाँ पर नाराज हो गए थे, सबको आपने नाराज मान लिया था और अब आप औरत की सीट यहाँ पर खा गए। बताइए मोदी जी, आप करें तो कानून, और अगर विपक्ष यहाँ पर आवाज उठाए तो एंटी नेशनल विपक्ष को कहा जाता है। ये हो क्या गया है भाजपा को? एक ऐसी गुंडाराज, कैसा गुंडागर्दी इनकी चल रही है यहाँ पर। ये अब नहीं चलेगा मोदी जी, मत करिए ये सब परेशान जनता आपसे हो गई है। अब जरा इस मुद्दे के ट्वीट यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से ये मुद्दा अब गर्म हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी जनता भी और नेता भी ट्वीट आप देख लीजिए किस तरह से ये परेशान यहाँ पर हो गए। पहला ट्वीट आप देख लीजिए, कांग्रेस का ही ये ट्वीट आप देख लीजिए। उन्होंने लिखा कि एमपी कांग्रेस ने ये लिखा कि महिला विरोधी भाजपा का चेहरा उजागर, भाजपा अपने अलोकतांत्रिक षड्यंत्रों में सभी सीमाएं लांघ चुकी है। ये उन्होंने लिखा। उन्होंने आगे भी यहाँ पर लिखा है कि राज्यसभा प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन निरस्त करवाकर भाजपा ने लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों का खुला उपहास यहाँ पर किया है। आगे भी उन्होंने लिखा है यहाँ पर, जी हाँ, कांग्रेस ने लिखा कि कांग्रेस इस अन्यायपूर्ण कार्रवाई के विरुद्ध तत्काल न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी और लोकतंत्र को कमजोर करने वाले इस षड्यंत्र का पूरी मजबूती से मुकाबला यहाँ पर करेगी। यानी आपने इसके साथ एक फोटो भी यहाँ पर देखी होगी, किस तरह से यहाँ पर साफ साफ इस फोटो में लिखा गया है कि लोकतंत्र की हत्या भाजपा यहाँ पर क्या कर रही है। ट्वीट भी आपने देख लिया किस तरह से कांग्रेस भी बौखला गई है, अब वो चुप यहाँ पर रहने वाली नहीं है। ट्वीट आप देख लीजिए, ललन कुमार का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि राज्यसभा नामांकन नहीं, लोकतंत्र की आवाज खारिज की जा रही है, मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द होना भाजपा की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जे की राजनीति का एक और उदाहरण है। आगे भी उन्होंने लिखा कि जनता सब देख रही है, जवाब भी देगी। यानी कि कांग्रेस समर्थकों का यह आरोप है कि ये सिर्फ एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द यहाँ पर नहीं हुआ है, बल्कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की है। बीजेपी खुलेआम यहाँ पर गुंडागर्दी यहाँ पर कर रही है, साफ साफ ट्वीट में यहाँ पर लिखा गया है। अगला ट्वीट आप देख लीजिए, सनी शरद का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को झटका लगा है, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है, हंगामा जारी है। वीडियो आप देखिए किस तरह से ये वीडियो यहाँ पर चल रहा है, किस तरह से रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर के बाहर हंगामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जमकर विरोध करते यहाँ पर नजर आए। वीडियो आप देख लीजिए। अगला ट्वीट देखिए, सुप्रिया श्रीनाथी का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि कितने सत्ता चाहिए बीजेपी को, कितनी सीटों से इनका पेट भरेगा, कितना और नीचे ये गिरेंगे, कितना और कलंकित ये होंगे, कितनी और संस्थाओं का दम ये घोटेंगे।
जी हाँ, इस तरह से उन्होंने लिखा है। आगे उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द करना बीजेपी का एक और कुत्सित पैंतरा है। उनके नामांकन में किसी गलती या गैर खुलासे का आरोप कोरी बकवास है और कांग्रेस से एक सीट छीनने की घटिया कोशिश यहाँ पर की गई है। जब हमारे एमएलए नहीं तोड़ पाए तो नामांकन खारिज कराने की नीचता पर उतर आए। संविधान को ताप पर रखकर ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या है। उन्होंने आगे लिखा कि अगर आपकी लोकतंत्र में जरा से भी आस्था है तो इसका विरोध कीजिए। जनता से उन्होंने यहाँ पर किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत थी, उन्होंने ये जो ट्वीट यहाँ पर लिखा था, बेहद ही तीखे शब्दों में बीजेपी पर हमला उन्होंने बोला और इसे लोकतंत्र पर हमला यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बताया। अब कांग्रेस यहाँ पर चुप नहीं बैठेगी, सिर्फ यहाँ पर बीजेपी की गुंडागर्दी कांग्रेस अब जो है चलने नहीं देगी। साफ साफ इस ट्वीट में इन्होंने लिख दिया है, लोगों से अपील भी इन्होंने कर ली है। अगला ट्वीट आप यहाँ पर देख लीजिए, जीतू बेसला का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन पर कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं है, फिर भी इनका नामांकन रद्द करा यहाँ पर गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है, लोग भी यहाँ पर ये कह रहे हैं। यानी कांग्रेस खेमे में इस वक्त फैसले को लेकर भारी नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपने वायरल ट्वीट्स यहाँ पर देख लिया किस तरह से मुद्दा जो है अब गर्मा चुका है। अब कांग्रेस और जनता दोनों ही भाजपा के तेवर यहाँ पर समझ गए हैं। साफ साफ भाजपा का चेहरा यहाँ पर दोगलापन या कहीं या यहाँ पर ये कहे तो गुंडागर्दी अब जनता और नेता सब जान चुके हैं, सब कुछ ये जान चुके हैं। अब ना ही जनता यहाँ पर चुप बैठेगी और ना ही कांग्रेस के नेता। मोदी जी जरा बच के इनसे रहिएगा। आपको मैं पूरा मामला यहाँ पर बता देती हूँ आखिर चल क्या रहा है। दरअसल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार यहाँ पर बताया था। नामांकन दाखिल होने के बाद बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्ति दर्ज यहाँ पर कराई। बीजेपी का ये आरोप यहाँ पर था कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगाना की एक अदालत में चल रहे मामले की जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी। ये यहाँ पर कहा गया बीजेपी की ओर से। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जो है यहाँ पर जारी किया और मीनाक्षी नटराजन से जवाब यहाँ पर साफ साफ मांगा गया। दोनों पक्षों की दलील आपने सुन ली। जो है बात रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है नामांकन निरस्त करने का फैसला यहाँ पर सीधा सीधा सुना दिया। उनका टिकट उनसे ले लिया गया। उधर मध्य प्रदेश जो है सरकार के मंत्री राकेश सिंह ने यहाँ पर कहा कि मीनाक्षी नटराजन ने महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी और इसी वजह से उनका फॉर्म अपूर्ण पाया गया। ये बेतुकी बातें यहाँ पर हो रही है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए और फैसला पूरी प्रक्रिया के तहत ही लिया गया है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की दलील बिल्कुल यहाँ पर अलग है। कांग्रेस साफ यहाँ पर कह रही है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, सिर्फ एक नोटिस को आधार बनाकर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। ये कांग्रेस यहाँ पर कह रही। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जब बीजेपी राजनीतिक लड़ाई में कांग्रेस को नहीं रोक पाई तो अब प्रशासनिक रास्ते से राज्यसभा सीट हासिल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यानी कि साफ है, इस वक्त साफ यहाँ पर है कि कांग्रेस जो भी यहाँ पर बीजेपी को लग रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर जीत जाएगी, एक लेडीज चेहरा, एक महिला चेहरा होने के बाद ये सीट जो है कांग्रेस यहाँ पर जीत जाएगी। इसी वजह से जो है मोदी जी या बीजेपी ने ये हथकंडा या कहे तो लोकतंत्र को अपमानित किया है या कहे तो गुंडागर्दी अपने दिखानी शुरू कर दी है। जिस तरह से ये गुंडागर्दी मोदी जी यहाँ पर कर रही है, ये बिल्कुल यहाँ पर चलने वाला नहीं है। ये मामला कहाँ जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है जिस तरह से ये मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है, क्या नटराजन की गलती आपको यहाँ पर लगती है? क्या भाजपा आपको गलत लगता है? क्योंकि भाजपा हर जगह ही यही करती है, हर जगह उनको यही करना होता है। हर जगह उनको लगता है कि ओ यहाँ से जो है जीतने वाले कोई और जीतने वाला है तो वो पार्टी के पक्षधरों को अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन नहीं मोदी जी, अब जनता समझ गई है, नेता भी आपको यहाँ पर खूब पहचान गए, साफ सुंदर तरीके से वो पहचान चुके हैं। आपको जो भी लगता है इस खबर पर हमें कमेंट करके आप जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ।
धन्यवाद।